हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है, आप वीडियो पॉज करके वो देख सकते हैं। और ये तीन चीजें पूछी है। तो क्या दिया है हमें? सबसे पहले कोन दिया है और इसका वॉल्यूम दे के रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो अभी जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने पूछा है कि हमें इसकी हाइट निकालनी है, इस कोन की एच। तो देखो सबसे पहले क्या है, इस कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इन्होंने हमें दे रखा है। ओके, तो अभी हमें क्या है, एच निकालना है। बाकी चीजें हमारे पास सारी है, तो हम एच यहीं रखेंगे, बाकी सब टर्म्स इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन था 3, जो है नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में चला गया, और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे न्यूमरेटर में था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ से एच क्या आ जाएगा, 9856 जो वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, देखो पाई की वैल्यू जो हमने जब भरी तो 22 नीचे गया और 7 ऊपर डालना पड़ेगा, और आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 7 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 रह जाएगा। और क्या रहेगा, इससे जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है कि 9856 जो है 22 14 और 2 से कैंसिल हो जाता है। डिटेल कैलकुलेशन देखने के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करें, वहां पे सारी कैलकुलेशन डिटेल में बताई गई है। तो हमारे पास रह जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हाइट जो है इस कोन की। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है स्लेंट हाइट ऑफ कोन। ओके, तो सेकंड पार्ट में सेम चीजें दे रखी है हमको। यहां से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। और हाइट जो हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में क्या निकाल रखी है, 48 सेंटीमीटर, और रेडियस 14 सेंटीमीटर है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हमें इस पार्ट में निकालनी है इसकी स्लेंट हाइट। ओके, सेकंड पार्ट में ये वाली एल। तो ये कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एल क्या रहेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, एच और आर की वैल्यू है, तो 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर क्या होता है, 2304 होता है, और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2500, ये होता है 50। ओके, तो इस लेंथ हाइट एल जो है ये आ गई 50 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर सेकंड पार्ट का। जैसा मैंने आपको बोला, डिटेल कैलकुलेशन देखने के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो के लिंक पे क्लिक करें, सारी कैलकुलेशन डिटेल में मिल जाएगी। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में इन्होंने जो है सेम कोन है। ओके, रेडियस वगैरह सब उतनी ही है। अभी रेडियस जो 14 सेंटीमीटर है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाइट जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखी है, और स्लेंट हाइट भी हमने सेकंड पार्ट में निकाल रखी है। अब इन्होंने पूछा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना थर्ड पार्ट में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वैल्यूज पुट कर लेंगे, पाई की जगह 22/7, आर इंटू एल की वैल्यू 50 निकाल रखी है। तो देखो 7 से इस 14 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 इंटू जो 50 रहता है वो 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 22 इंटू 100, ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कोन की। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है।